तेरे को वोट तो दे दिन भर पानी मीठा पिलाना पड़ेगा। इस गांव में मीठे पानी की व्यवस्था मैंने करनी पड़ी। 36 लाख रुपए पहले झटके में एमएलए कोटे से दिए और इस गांव मीठा पानी पी रहे हैं। जो गांव खारा पानी पीता था, ये इतने बेईमान है यहाँ वाले। यहाँ बेईमानी की लड़क निकालने की पॉलिटिक्स के लिए आपकी तरह इन्होंने विकास की पॉलिटिक्स नहीं करी। हमने थोड़ा सा सिस्टम चेंज करा है। पहले आपके हरियाणा में घुसते थे तो सड़क अच्छी आती थी, पता चल जाता था हरियाणा में आ गए। अब की बार 5 साल में मैंने काम करने की कोशिश की, अब लगता है राजस्थान में आ गए, सड़क मैंने ठीक कर ली। मैं तो जब चौधरी साहब का बाई इलेक्शन था तब गया था। काले कानूनों के खिलाफ जो काम मैं नहीं कर पाया और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने करा था कि इस्तीफा दिया। और काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में सबसे बड़ी आहुति उन 750 लोगों ने दी जिन्होंने कुर्बानी दी। सबसे बड़ी आहुति उन लोगों ने दी जो 13 महीने बॉर्डर पर कंटिन्यू खड़े रहे। सबसे बड़ी आहुति उन लोगों ने दी जो उन लोगों को खड़ा रहने के लिए ताकत दी। मैं राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोला, अभय सिंह ने हरियाणा की विधानसभा में इस्तीफा सौंप कर हमने उन किसानों के ताकत बढ़ने का काम करे थे। हमने इतना ही काम करा था, लेकिन ये काम करा हम नहीं था। 4000 एमएलए थे हिंदुस्तान में, इस्तीफा देने का व्यूथ तो मेरा भी नहीं था, अभय सिंह जी ने करा। लेकिन अभय सिंह जी पर जब बाई इलेक्शन की बात आई, कोई हिंदुस्तान का जनप्रतिनिधि आया नहीं आया। तब इनका एक छोटा सा फोन आया था कि चुनाव संभालो। मैं गांव गांव जाके आया। आज इन्होंने अपने एक एक कार्यकर्ता को कहा हुआ है कि बलवान पूनिया के पक्ष करो, बलवान पूनिया के समर्थन में वोट मांगो। आज ये मंच पर आकर के भी ऐलान करा, इस बात के लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज देश के किसान और कमेरे को जोड़ने के लड़ने वाले लोग इकट्ठे हों। लड़ने वाले लोगों की जब तक ताकत बढ़ेगी और इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो लुटेरे अपने आप भाग जाएंगे। 2018 में आपने एक फैसला करा था मुझे राजस्थान की विधानसभा भेज करके। मैंने आपके गांवों की शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था के लिए, सड़क के लिए, बिजली पानी के लिए, फसल बीमा क्लेम के लिए, मैंने दलित के लिए, पीड़ित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छात्र नौजवान के लिए, राजस्थान की विधानसभा में बेरोजगारों के लिए आवाज बढ़ने का काम करा। अगर आप एक बार फिर मुझे जोरदार मतदान करेंगे, मुझे विधानसभा भेजेंगे, तो आने वाली 16वीं विधानसभा में भी इतनी मजबूती के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। मैं मेरे विरोधी लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम कह रहे हो कि हम 20-20 खेलना चाहते हैं। भाई आपकी 20-20 का तो पता नहीं, हम तो दंगल 2 लड़ने आए हैं। दंगल 1 तो पहले जीत गया था, हम तो दंगल 2 लड़ने आए हैं। और कह देना उनको कि दंगल 2 अभी जीतते नहीं। ये लोगों ने सुनिश्चित कर दिया, सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 10 बजे के बाद माइक नहीं बज सकता, इसलिए थोड़ा गला खराब है क्योंकि सभा मुझे 12 बजे भी करनी पड़ती है। 100 लोग इकट्ठे हो जाए, 200 लोग इकट्ठे हो जाए, ये कहते हैं कि रात को बात बता कि पिछले 5 साल तूने काम कैसे करा, तूने लोगों के फोन कैसे उठाए, तू लोगों से सीधा मिला कैसे, एक दिन में 500 लोगों से मिला, 500 लोगों के फोन उठाए, बता तूने ऐसे कैसे करा। हम तो 2 घंटे में परेशान हो गए आप जब लेट आए हो। मैं कहता हूं कि आपका प्यार प्रेम और आपका कर्ज था। ये किसान, ये कर्ज मेरे पर दोबारा चढ़ा दो, आने वाले 5 साल आपकी सेवा यूं ही करूंगा। मैं गांधीपड़ी के इस भारी जन समूह के बीच कहना चाहता हूं, गांधीपड़ी के लोगों, हमने दुर्भावना की राजनीति नहीं करी। मैं पिछली बार आपके गांव में जीता नहीं था। मैंने पानी पिलाने के बाद एमएलए कोटे से आपको कम से कम 5 खाड़े जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है, खेतों के खाड़े बनाने के लिए पैसे जारी कर दिए, काम चल रहा है। मैंने आपके गांव में वाटर वर्क्स की स्कीम, जो ये तो एमएलए कोटे से सिर्फ मरखेड़ा से पानी दिया था आपको, वाटर वर्क्स की स्कीम जिसकी कीमत 21 करोड़ है, आपके लिए मैंने मंजूर करवाई है। बाबूजी कह रहे हैं कि मैंने दुर्भावना की राजनीति करी है। बाबूजी मैं दुर्भावना की राजनीति करता तो तेरा 7 चक्का खड़ा आज काम नहीं चल रहा होता उसमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खाड़ा बनवा दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, लोग आपको घर देने बिठा, अब खेती जम के करना, काले कानून हम नहीं आने देंगे, चिंता मत करना। अरे मेरा तो क्या जाना था जब काले कानून आए थे। मैं तो 4 बीघा किसान का जमीन का धड़ी हूं। काले कानून तो संजीव बड़ीवाल की जमीन खोजते, पर ये तो बावड़ी है, खोजने वालों के साथ होइए और हमारा गड़ा उनको पकड़वा रहे हैं, ले जाकर के हमें कटवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेत में ले जाकर के हमें कटवाना चाहते हैं।
इनको भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये तो लोग ये चाहते हैं कि हमारी कैसे सत्ता आ जाए और हम लोगों को डराने का काम करें। मैं कहता हूं मैंने इस आजादी की लड़ाई लड़ी है 5 साल। अब आगरा तहसील में अजीत भारतीय लड़ेगा, नहीं कोई भीम आर्मी का आदमी डरेगा, और नहीं कोई बलवान पुनिया का साथी डरेगा, नहीं कोई किसान डरेगा, नहीं मजदूर डरेगा, नहीं कोई छात्र डरेगा, नहीं नौजवान डरेगा। लोग मजबूती से मुकाबला करेंगे और 25 तारीख शाम 6 बजे तक बूथ छोड़ करके नहीं जाओगे। मैं आपको कसम दिलाता हूं इस बात की, अगर आप बूथ छोड़ के चले गए तो कितनी बड़ी साजिश कर सकते हैं, हमारे करे कराए पानी पर पानी फेर सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये साजिश करेंगे 2 बजे बूथ छोड़ के भाग जाएंगे, तो ये सोचेंगे फिर 5 बजे वापिस आएंगे। आप खड़े रहोगे चौकी लगाए तो 5 बजे नहीं, फिर कभी नहीं आएंगे। ये तो कह रहे हैं कि बलवान पुनिया समस्या है। नहीं बाबूजी, समस्या आपको इस तहसील के लिए। आप कह रहे हो कि हमने भ्रष्टाचार नहीं करा, मूर्ति चौक पर फांसी दे दो। फांसी देने का भारतवर्ष में आज के दिन कोई रिवाज नहीं है। 36 लाख की पाइपलाइन मैंने दी थी मलखेड़ा से एमएलए लैंड से, और 36 लाख रुपए की इन्होंने बनाई थी डिग्गी। मेरी पाइपलाइन तो 5 साल के बाद पानी दे रही है, लेकिन इन्होंने 7 साल पहले डिग्गी बनाई थी। मियां बीबी दोनों, एक प्रधान था एक एमएलए था। उस डिग्गी में अगर 36 घंटे पानी रह जाए तो आज में इसके वोट बाबूजी को दे देना, मेरी तरफ से कोई नहीं। आपको हम सजा बतौर सजा फांसी नहीं सुनाएंगे, आपको बतौर सजा हार सुनाएंगे। हम जीत जाएंगे, हम काम करेंगे। हम आपको एक दिन इतना राजी कर लेंगे कि आप हमें वोट डालने स्कूल में जाओगे, आपके हाथ में गेंदा होगा और आप कहोगे कि वोट दो मलखेड़ा छोड़े बलवान पुनिया देनो है। आप राजी होकर वोट दोगे। मैं उस दिन का इंतजार करना चाहता हूं बाबूजी। आपको सजा के तौर पर फांसी नहीं देना चाहता। आप क्या कह रहे थे, बलवान पुनिया को इंकार हो गया? नहीं बाबूजी, गलत कह रहे हो आप। इंकार मुझे नहीं, इंकार तुम्हें। लोग हमारे साथ, किसान हमारे साथ, दलित हमारे साथ, पीड़ित हमारे साथ, अल्पसंख्यक हमारे साथ, बेरोजगार हमारे साथ, और तुम सत्ता मार्केट से वो 4 सजगरिये ला करके चुनाव जीतना चाहते हो। इंकार तुम्हें है, हमें नहीं है बाबूजी। आप गलतफहमी के शिकार हो। आप पैर से रामरमी करते थे, भागरा तहसील की जनता से पैर पर पैर धके यूं रामरमी करते थे। आप गांधी गांव के आदमी को कभी गिरते नहीं थे, आज तुम नतमस्तक हो लिए। दोस्तों, एक बार दम पे थोड़ा सितारा का बटन दबा दो, आज तो अभी नतमस्तक हुए, थोड़े दिनों में नाक रगड़ देंगे। नसीब बता रहा हूं आपको, नाक रगड़ेंगे। हम तो राजनीति में आते ही नहीं। अगर आप कॉलेज खोल देते, आप हॉस्पिटल बना देते, हमारा राजनीति में क्या काम था? लेकिन आपको एक बात तो हमने जरूर सिखा दी। ये कह रहा है कि मैं 2 घंटे बोल सकता हूं मूर्ति चौक पर, बलवान पुनिया तो बिना पानी पिए नहीं बोल सकता। मैं पानी पिए बगैर 2 घंटे बोल सकता हूं। तुम्हारी यही बेईमानी तुम्हारे मुंह से कलवानी थी। तुम मूर्ति चौक पर 2 घंटे बोल सकते हो, तो तुम राजस्थान की विधानसभा में 10 साल बैठे बोले क्यों नहीं? तुम कभी भी संविधान पर नहीं बोले, तुम कभी भी कॉलेज पर नहीं बोले, तुम कभी भी एजुकेशन पर नहीं बोले, तुम कभी भी हिस्से के पूरे पानी पर नहीं बोले, तुम कभी भी हमारे खाड़े नालों पर नहीं बोले, तुम कभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा पर नहीं बोले, तुम हमारे अमन चैन भाईचारे के लिए नहीं बोले। तो बाबूजी अब कैसे बोल सकते हो आप? इसका मतलब या तो आप बेईमान थे या फिर आपको बोलना बलवान पुनिया ने सिखाया है। दोनों में से एक चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर बलवान पुनिया ने आपको बोलना सिखाया है तो गुरु गुरु चेला चीनी। मैं कहना चाहता हूं बाबूजी, 1998 में आपको वोट दिया था, एक दिन वोट वापिस लूंगा। आज छोटे कह रहा हूं गांधी के वोट में, और राजी करके लूंगा। खड़े होकर के कहोगे कि छोरो जोड़ के मलखेड़ा में वोट देना है। आप बात मैं ठोक के कह के जाऊं, सुन लो बैर, सुन लो बना कार्यकर्ता। बाबूजी ने कह दियो बलवान नोटो गाली डेढ़ है, वो एक दिन कार्यक्रम वापिस ले लो। और अब 25 तारीख में वोट पड़ेगा, 3 तारीख में गले गिरा है 9:30 बजे। अब क्या रवाना भाई जी 9 बजे। अबे सिंधी जनता की तरफ से आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप जब राजस्थान का परिणाम देखने शुरू होंगे तो 9 बजे ही टेलीविजन में पट्टी चलेगी, भागरा से बलवान पुनिया आगे। क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम जो 2014 के बाद, 2004 के बाद बेटा बेटी आपके नौकरी लगे थे, भाई बहन नौकरी लगे थे, उनके लिए पुरानी पेंशन की स्कीम हमने लागू करवाई है। वो कर्मचारी भाई आज अपना एहसान चुकाने के लिए बेल्ट पर वोट देंगे हमें, जो उनको
पोस्टल वोट जारी हुआ है, हमें वोट देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। मुझे इस जनता पर इतना भारी विश्वास है जिसकी वजह से मैं विधानसभा पहुंच पाया हूं, और मैं इतनी मजबूती से इस विश्वास के साथ ही आपके यहाँ आया था इलाहाबाद में कि मैं जनता से के खिलाफ इस्तीफा देने वाला, तो फिर हमारा बर्बादी सुनिश्चित है। मैं गांव गांव कह के आया था, पगड़ी संभाल बेटा, पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल, तेरा लुट गया माल। किसान ने हमारी पाग और पगड़ी की बात रखी, पेट की लड़ाई को मजबूत करा। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं गांधी के लोगों से, कतई मत डरना। वो जो ये कहता है कि मेरा आपकी बार अलग ही रूप देखोगे, मैं कहना चाहता हूं वो तो डराना चाहता है कि मैं आपकी बार तीसरी बार जीत गया तो फड़ मार के खड़ा हो जाऊंगा। हमने तो फड़ी कुचलने साथ, हमें तो हुनर एक ही आता है फड़ कुचलने का, दूसरा कोई हुनर हमें आता ही नहीं। हम आपकी तरह इतने राजनीतिक नहीं है बाबूजी कि गहलोत साहब की सरकार गिर रही थी, हमने सरकार बचाई तो कुछ सौदेबाजी करते। हमने तो इलाके की जनता के काम के लिए 4 काम हो गए, हम उससे राजी हैं। हम तो भाजपा की उस साजिश का शिकार गहलोत साहब की सरकार को होने नहीं देना चाहते थे। अगर मेरी जगह आप जैसे लोग होते तो पता नहीं आप बिक जाते और सरकार गिर जाती। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, जो लोग आज भी बड़ी मजबूती के साथ मेरे लगे हुए, आपको और तेजी के साथ और ताकत के साथ मुकाबला करना है। उनके कार्यकर्ता मन से कहते हैं कि कोई बूथ जिताएगा भाजपा का तो 11,000 रुपए इनाम देंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया है। तुम जिस 11,000 रुपए की बूथ पर बोली लगाना चाहते हो, उतने तो हमारे एक ताऊ के पैसे बैंक में निकालते वक्त खाते में रह गए। वो नहीं गिरी, यहाँ कोई न रुकेगा या न कोई झुकेगा। या तो मजबूती के साथ रण होगा और रण में मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ये नादान तू ये मत समझ लेना कि बलवान पूर्णिया महाभारत का अभिमन्यु है। मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं, मैं आज की भादरा की महाभारत का अर्जुन हूं। तेरी छाती में तीर दूंगा। स्पष्ट कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल एक आदमी को जर्रे जर्रे को चप्पे चप्पे को मैंने सुना है। मैं उसके पास बैठा हूं, मैंने उसकी बात विधानसभा में करी है, उसके व्यक्तिगत काम भी कराए, उसके सार्वजनिक काम भी कराए। 1,500 करोड़ रुपए बजट और 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मैं इस तहसील में लेके आया हूं। आप सब साथियों ने मेरा स्वागत करा। 22 तारीख की रैली है, पटवा रोड पर उस रैली में पूरे दल बल के साथ आना है।